नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। कल एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। बड़ी डेवलपमेंट ऐसी हुई है कि फॉर्मर बलूचिस्तान के सीएम अख्तर मेंगल ने एक स्पीच करी है, जहां पर ही बेसिकली इज आस्क्ड फॉर सेपरेशन फ्रॉम पाकिस्तान, बड़ा क्लियरली। ये आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस थी लाहौर के अंदर, जहां पर शहबाज शरीफ भी बैठा हुआ था। ठीक है, सॉरी, शहबाज शरीफ का एक वो जो राना सनाउल्लाह उसका एडवाइजर वो बैठा हुआ था वहां पर। एंड कहीं ना कहीं इन लोगों ने बड़ा क्लियरली बोला कि साहब बहुत हो गया, वी नीड टू हैव सेपरेशन। एंड बिगेस्ट थिंग इज दैट ही आल्सो रिजाइन फ्रॉम द नेशनल असेंबली सेइंग कि भाई अब कोई हमारा चीज बची नहीं है। ये चीज हुई है एट द बैक ऑफ ऑपरेशन हेरॉफ, जो भी पिछले हफ्ते वहां पर हुआ था, एंड जिसमें काफी पाकिस्तानियों को की बैंड बजी है। बट इट्स इंटरेस्टिंग दैट देयर इज एन ओपन कॉल फॉर सेपरेशन फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम बलोचिस्तान। फतेह भाई, नमस्कार। हाउ डू यू सी दिस? नमस्कार आदि भाई। बहुत सारे ऐसे जो डेवलपिंग कंट्रीज है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है, जिनको इंडिपेंडेंस मिला 1940s 50s में, बहुत सारे ऐसे देशों में इंसर्जेंसी सेपरेटिज्म हुआ है, मूवमेंट हुआ है। अ लॉट ऑफ दैट हैज टू डू विद जो पार्टीशन के टाइम या फिर जिस तरह से ब्रिटिश और बाकी यूरोपियन कंट्रीज छोड़ के जाते थे, मैप ऐसे बनाते थे कि लॉट ऑफ कंट्रीज में ये प्रॉब्लम है। बट अगर इस तरह के सिचुएशन जो पाकिस्तान में आज है, इसके बावजूद मतलब जिस तरह के सपोर्ट पाकिस्तान को अमेरिका से मिलता है, उसके बावजूद अगर बालूचिस्तान वाला मूवमेंट इस लेवल पे पहुंच गया है, तो उसके लिए पाकिस्तान खुद जिम्मेदार है। और सिर्फ बालूचिस्तान में नहीं, अगर आप खैबर पख्तूनख्वा में देखेंगे, वहां पे भी प्रॉब्लम है, सिंध में भी प्रॉब्लम है, जो पीओके रीजन है वहां पे भी प्रॉब्लम है। अब अगर आप देखें कि रिसेंटली जो बलूचिस्तान में जो टेरर अटैक्स हुआ, उसके बाद से जिस तरह के ऑपरेशंस पाकिस्तान ने करवाए, मिलिट्री ग्रेड ऑपरेशंस, और इस तरह के ऑपरेशंस पहले भी पाकिस्तान कर चुके हैं, काफी बार करते हैं, जहां पे दे फ्रीक्वेंटली यूज हेलीकॉप्टर गनशिप्स, they frequently use F-16 fighter jets, JF-17 fighter jets. They frequently have used, जो armored personnel carrier होते हैं, या फिर जो हमारे यहाँ जिसको BMP कहा जाता है, या फिर टैंक्स इस्तेमाल किया। They've crushed, और जिस तरह की betrayal the Buktis have faced in the hands of Musharraf when he was the general, तो ये सारे जो उनके मेमोरीज में हैं। अब देखेंगे इंडिया में भी जब इंसर्जेंसी वाज एट इट्स पीक इन नॉर्थ ईस्ट, यू हैव नेवर सीन अ सिचुएशन जहां पे फाइटर प्लेन्स की इस्तेमाल हुई थी। एक बार एक कांड हुआ था 1966 में मिजोरम में, और उसके वजह से बहुत क्रिटिसिज्म आज भी किया जाता है, हर कोई करता है। एक बार ही हुआ था, एंड दैट वाज नेवर एक्सेप्टेड बाय पीपल ऑफ इंडिया। तो सेपरेटिस्ट या फिर इंसर्जेंसी चैलेंजेस जहां पे भी होता है, यू वुड हैव स्पेशल फोर्स ऑपरेशंस, स्पेसिफिक मिशन होते हैं इंटेलिजेंस बेस्ड। लेकिन अगर आप पूरे ही कम्युनिटी को अपना दुश्मन मान के वहां पे जंग जैसी सिचुएशन कर दोगे, देन उससे कोई फायदा होता नहीं है, बिकॉज इवेंचुअली यू नीड अ पॉलिटिकल सोल्यूशन। हर चीज में यू जस्ट कांट टेक गो आउट एंड फाइट इट आउट। इनफैक्ट अगर आप देखें, कश्मीर में भी बहुत जो 1990s में हुआ था या अर्ली 2000 में जो सिचुएशन था, लॉट ऑफ पीपल यूज्ड टू से कि भाई यू शुड यूज हेलीकॉप्टर गनशिप्स, you should crush them with use of tanks and all that thing, but इंडिया ने किया नहीं कभी। हाँ, उसका एक इंडिया had to pay a price for that. The armed forces had to pay a price for that. Unfortunately, casualties used to be very high at times. But because you never used that helicopter gunship, because you never used that overwhelming force, so you always kept a channel open for negotiations. एंड इवेंचुअली यू सी मोस्ट पीपल हैव कम मेन स्ट्रीम। हाँ, चैलेंजेस थोड़ा बहुत अभी भी है। अगर आज आप नॉर्थ ईस्ट जाएंगे, मैं किसी को भी बोलूंगा, देयर आर सर्टेन एरियाज में कुछ चैलेंजेस होते हैं। बांग्लादेश में भी अभी जो सिचुएशन है, दे हैव ट्राइड टू इंस्टिगेट। लेकिन अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे, इन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस ऑफ नॉर्थ ईस्ट आपको डेवलपमेंट बहुत बड़े उसमें दिखेगा। ये जो हीरा वाला कॉन्सेप्ट है, हाईवे, इंटरनेट, रेलवेज एंड एयरपोर्ट्स, you see the kind of transformation that has happened there. So it is no more about people of Northeast coming to Delhi, Mumbai for jobs. अगर आज Northeast में भी there are opportunities being created. जिस तरह से Northeast को gateway to Far East बोला गया, East Asia बोला गया,
क्या पाकिस्तान ने कभी ऐसा किया है विद बलूचिस्तान? नहीं किया है. इनफैक्ट, हाउ मच आर द पीपल ऑफ बलूचिस्तान स्टेक होल्डर इन द CPEC प्रोजेक्ट्स? ग्वादर के जो पोर्ट है उसमें बलूचिस्तान के लोगों का कितना स्टेक है? नहीं है. सो इवेंचुअली कहीं पे भी आपके अगर कोई स्टेट है जहां से आप इतने बड़े तादाद में रॉ मटेरियल ले रहे हो, अगर उस स्टेट को इवेंचुअली यू डोंट टेक एकोमोडेट देम, अगर उसको वो उस डेवलपमेंट के पार्ट नहीं बनाते हो, अगर आप सिर्फ उसको इस्तेमाल करते हो, देन अ सिचुएशन विल कम जिसके देन यू इट्स कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल देन. क्योंकि बालूचिस्तान में सेपरेटिस्ट मूवमेंट आज इस लेवल पे क्यों पहुंच गया कि एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, एक स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर के सामने ये बोल रहा है कि मुझसे नहीं होगा, इट इज नो मोर पॉसिबल, हमसे नहीं होगा. दैट मीन्स इस लेवल का सिचुएशन हो गया है कि कोई पॉलिटिकल एंटिटी भी जो हो सकता है पहले वो सेपरेटिस्ट मूवमेंट को सपोर्ट उतना नहीं करता था, अपने राइट्स की बात करता था बलूचिस्तान के लोगों के, क्यों बोल रहा है? बिकॉज उसके लिए भी इट हैज बिकम अनटेनेबल. अच्छा, इसमें और भी चीजें, यही पाकिस्तान उछल रहा था तालिबान को लेके, यही पाकिस्तान कूद कूद के अमेरिका को सपोर्ट किया ताकि अमेरिका तालिबान को, मतलब अफगानिस्तान को कंट्रोल कर ले, मुजाहिदीनों को तैयार कर ले. 1980 से शुरू था. फिर उसके बाद व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग वॉर ऑन टेरर, सबने देखा, इन्होंने सोचा कि तालिबान वापस पावर में आ जाएगा, सो दे विल कंट्रोल तालिबान, दैट मींस दे विल कंट्रोल अफगानिस्तान थ्रू तालिबान. हुआ नहीं. और आज अगर ख्वाजा आसिफ बोल रहा है, उनके डिफेंस मिनिस्टर, की बालूचिस्तान के जो सेपरेटिस्ट है उसके पास जिस लेवल का हथियार है वो पाकिस्तान के सोल्जर्स के पास नहीं है. क्यों? कहां से आ रहा है ये हथियार? ये वही हथियार है जो अमेरिका अफगानिस्तान में छोड़ के गए थे. और छोड़ के जब गए थे तब तो मतलब वो तो वेलकम करने तालिबान को ये पाकिस्तान के सब पहुंच गए थे. अब जो ISI का चीफ पहुंचा था, आजकल शायद वो जेल में है. ये चलता रहता है वहां पे अमेरिका पाकिस्तान में. तो क्या नाम है उसका, वो बहुत चहीते था, इमरान खान का. इमरान खान भी जेल में है. दैट ISI चीफ इज आल्सो इन जेल. Who actually was very happy that the Americans have left? पाकिस्तान. और सारे के सारे M4 असॉल्ट राइफल्स, नाइट विजन डिवाइसेस, उनके जो कैमोफ्लेज यूनिफॉर्म सारे अफगानिस्तान से आए, सबको पता है. तीसरी चीज ये है कि ये जो आप सुसाइड टेरर अटैक्स जो आप देख रहे हो, जो आप बालूचिस्तान के बालूच सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो कर रहा है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये कहां से आया है? वेयर हैज इट कम फ्रॉम? बालूचिस्तान के जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट आदि भाई 1948 से, दे नेवर एक्सेप्टेड. लेकिन 1970s 80s में भी जब एक पीक लेवल पे इंसर्जेंसी चला गया था, आपको कभी ये नहीं दिखा सुसाइड अटैक्स. ये जो कॉन्सेप्ट है ये तो तहरीक तालिबान से मिला है इनको, टीटीपी से मिला है. अब टीटीपी से जो मिला है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट से क्यों नाराज है? उसके लिए बालूचिस्तान भी जिम्मेदार नहीं है, कोई और जिम्मेदार नहीं है. ये इट्स बिकॉज ऑफ द पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट. आपने पहले तालिबान को तैयार किया रशियंस को खदेड़ने के लिए, फिर उसी तालिबान को बोला कि आप पनाह दो ओसामा को, फिर फिर उसके बाद जो हुआ 9/11 में, फिर उसके बाद उसी तालिबान को ठोकने के लिए आपने अमेरिका को लाए. और अमेरिका ने क्या किया? दे अगेन डिड द सेम थिंग जो बालूचिस्तान में पाकिस्तान ने किया था. पाकिस्तान आर्म फोर्सेस ने क्या किया? इनडिस्क्रिमिनेट ड्रोन अटैक्स. ज्यादातर टाइम इनोसेंस विल डाई. So the whole of Khyber Pakhtunkhwa is turned against you. तहरीक तालिबान may not be that popular today in खैबर पख्तूनख्वा, क्योंकि वो भी एक्सेस करते हैं, बट वो बहुत फॉर्मिडेबल एक फोर्स है. वो आज अगर आप देख रहे हो कि बलूचिस्तान के मूवमेंट एक दूसरे लेवल पे चला गया है, इसके पीछे द फाइटिंग टैक्टिक्स ऑफ टीटीपी इज रिस्पॉन्सिबल. और फाइटिंग टैक्टिक्स ऑफ टीटीपी कहां से आता है? द सेम फाइटिंग टैक्टिक्स जो पाकिस्तानी और अमेरिकन ने तालिबान को सिखाया था. तो बेसिकली ये जो आप देख रहे हो, जो आज इंसर्जेंसी है, जो उस लेवल पे मिलिट्री ग्रेड में पहुंच गया है, जो पाकिस्तान के लिए भी मुश्किल हो रहा है, टोटली इम्पॉसिबल हो गया है, इट इज द सेम टैक्टिक्स जो पाकिस्तान ने सिखाया है. इसी को तो फ्रैंकेनस्टाइन बोलते हैं ना. सो यू हैव
तहरीके तालिबान ज्वाइनिंग हैंड। अच्छा, बालूचिस्तान के जो मूवमेंट है और तहरीके तालिबान टोटली डिफरेंट है। तहरीके तालिबान जो शरिया कॉन्सेप्ट और कंप्लायंट एक सोसाइटी बनाना चाहता है, बालूचिस्तान वो बालूच के सेपरेटिस्ट फोर्स वो नहीं चाहते। वो थोड़ा सिंक्रेटिक कल्चर में विश्वास करते हैं। लेकिन देयर जिसको कहते हैं ना कलेक्टिव हेट्रेड टुवर्ड्स द एस्टैब्लिशमेंट इन इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी जो है, ये इतना गहरा है, उनके कलेक्टिव हेट्रेड और नफरत इतना गहरा है कि उन्होंने अपने जो डिफरेंसेस है उनको साइड कर दिया। दैट इज अनदर। So you have the Afghan Taliban factor, you have the TTP factor, you have the Balochistan factor, and then there's a fourth factor. What is the fourth factor? This is a possible factor. It may not be 100%. मैं कंफर्म नहीं कर सकता। The fourth factor is the Iran factor. आप जब अमेरिका के साथ सारे कुछ तालमेल किया कि भाई हम ना ईरान को भी साइज कर लेंगे, ईरान छोड़ देगा आपको। सिस्तान बालूचिस्तान में जो मूवमेंट है उसको ईरान सपोर्ट नहीं करता, वहां पे भी एट्रोसिटीज होता है। बट अगर अमेरिका और पाकिस्तान सोचता है कि वो हर जगह सेटिंग कर लेगा, तो ईरान ने भी सेटिंग कर लिया होगा कि वी विल सपोर्ट यू इन पाकिस्तान, तुम वहां पे कुछ भी करो, वी विल सपोर्ट यू। अच्छा, एक चीज सोचिए, आज जो बालूचिस्तान के मुझे उस दिन दिखा, आई एम नॉट वेरी श्योर, वो ड्रोन वोन की बात कर रहा है। आप इमेजिन कीजिए ये लॉइटरिंग म्यूनिशंस जिस लेवल पे ईरान के पास है, अगर वो देना शुरू किया सेपरेटिस्ट फोर्स बलूचिस्तान के, जो पाकिस्तान बालूचिस्तान है, आप उसका इंपैक्ट सोचिए। तो हर चीज में दे विल ट्राई टू ब्रिंग इन व्हाट, दे विल ट्राई टू ब्रिंग इन द इंडिया फैक्टर। एस्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान में बोलेगा इंडिया, अरे भाई इंडिया की जरूरत ही नहीं है, इंडिया की जरूरत ही नहीं है। आपने टीटीपी जो तैयार करके रखा है ना, आपने जिस लेवल पे ट्रेनिंग देके उनको नफरत तैयार किया पाकिस्तान के खिलाफ बिकॉज ऑफ योर ओन एक्टिविटीज, जिस लेवल में अफगान तालिबान के पास पैसा है, हथियार है, बलूचिस्तान के पास जो आज वो पैशन है कि मुझे कुछ भी हो जाए कर देंगे, you don't need somebody else, and then the Iran factor। उसके ऊपर एक और भी फैक्टर है, एज इफ दिस वाज नॉट इनफ, ये जो सेक्टेरियन वायलेंस पाकिस्तान में होता है, अभी एक शिया वो जो उसमें एक ब्लास्ट हुआ। नाउ क्या पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट ने कभी इस सेक्टेरियन वायलेंस को कंट्रोल करने की कोशिश की है? नहीं किया। सी इट माइट, आई डोंट नो हाउ टू पुट इट अप, बट ये जो एंटी शिया जो एक माइंडसेट है ना, दैट इज टू अ सर्टेन एक्सटेंट इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इन पाकिस्तान। गिलगिट बाल्टिस्तान वाला जो इशू है प्राइमरीली बिकॉज ऑफ दिस। अब उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण यह होगा, कारगिल के टाइम सबसे ज्यादा जिसको डिस्पेंसेबल कमोडिटी की तरह यूज किया गया था वो नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री था। नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री जो है दैट वाज फिल्ड मोस्टली विद पीपल ऑफ गिलगिट बाल्टिस्तान एंड दे वर शिया। तो उसको कभी उस लेवल का रेस्पेक्ट ऑनर दिया नहीं गया। ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं दिया गया, बट बिकॉज इट वॉज नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री, वो इट वॉज अ डिस्पेंसेबल कमोडिटी। सो जिस बुनियाद पे पाकिस्तान को बनाया गया, उस बुनियाद को खत्म करने के लिए पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट जिम्मेदार है। आपके सेक्टेरियन वायलेंस खत्म नहीं हुआ, आपके रीजनल डिफरेंसेस खत्म नहीं हुआ, आप हर जगह पंजाबी डोमिनेंस की बात करोगे। बलोच रेजिमेंट जितने पाकिस्तान में है उसमें कितने सारे बलोच है? 98-95% तो पाकिस्तान पंजाबी है। सो बालूचिस्तान के खुद के जो अटैचमेंट आएगा कहां से? इट विल नॉट कम। मतलब हमारे दे विल से तुम्हारे भी है, हमारे भी चैलेंजेस है लेकिन जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा ऑपरेशंस जो करते हैं वो स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप करते हैं, वो सारे कश्मीरी है। आज भी कश्मीर के जो जम्मू JNK राइफल्स या जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री है वो कश्मीरी होते हैं, जम्मू कश्मीरी होते हैं। और आज अगर आप कोई कश्मीर में जाए तो ये नहीं बोल सकता कि कश्मीर में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। डेवलपमेंट तो अच्छा खासा है। सो कुछ तो दोगे ना। द सेम फीलिंग ऑफ बीइंग बिट्रेड एंड एक्सप्लॉइटेड एंड लूटेड ये बालूचिस्तान में भी है, ये POK में भी है, ये गिलगिट बाल्टिस्तान में भी है। और TTP तो पूरा सोचता है खैबर पख्तूनख्वा में कि हम तो है ही नहीं इनके पास। सो इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। यू कुड हैव मैनेज्ड योर डिफरेंसेस by creating an Islamic country, but you could not,
क्योंकि वंस इट बिकेम अ मुस्लिम मेजोरिटी इस्लामिक कंट्री, फिर वो आपके वर्चस्व की बात आ गई कि वो कौन कंट्रोल करेगा. Then the tribal differences, sectarian differences, they became identity for politics. You could not sort that out. So it was inevitable. So I'm not, basically अगर आप देखें कोई डिफेंस मिनिस्टर बोले कि उनके पास हमसे ज्यादा बेहतर इक्विपमेंट है, that shows the situation. और अगर कोई फॉर्मर चीफ मिनिस्टर आके बोल रहा है कि वी मस्ट सेपरेट, इट मीन्स इट बिकमिंग अनटेनेबल एज इट इज. अगर बालोचिस्तान की आप टोपोग्राफी देखेंगे ना, वो जितने शहरे हैं, इतने एक के साथ एक की डिस्टेंस इतनी है और इतनी एरिड रीजन है, वहां पे आप एरिया डोमिनेंस कर ही नहीं पाओगे, इतना बड़ा जगह है. यू कैन नॉट हैव अ मिलिट्री सेंटर्ड एरिया डोमिनेंस ऑफ बालूचिस्तान. इसी वजह से एक जगह से दूसरी जगह कॉन्वॉय मूवमेंट में इतना टाइम लगता है और इतने सन्नाटे हैं उस जगह में, कोई लोग ही नहीं है वहां पे, इसीलिए आईडी एक्सप्लोजन करना आसान हो जाता है, आप मॉनिटर ही नहीं कर पाओगे. सो हाउ वुड यू कंट्रोल दैट रीजन? बाई टोटली alienating the people of that region. So alienation की जो mindset है आया है, it has come from all of them, because उन सबके लिए प्रॉब्लम पंजाब पाकिस्तान है, पंजाब और पाकिस्तान, और पंजाब में भी प्रॉब्लम्स है. So this is the overall situation जहाँ पे मुझे नहीं लगता कि it will be easy for them to control, और ऐसा ही चलता रहेगा. Back to you, Adi. That is there, and one of the another thing is that अभी जिस तरह से the attacks are happening and जिस तरह से एक ये चीज दिख रही है कि भैया बिल्कुल भी इनके पास दम नहीं है to kind of to even think about doing something about it, right? इनके पास वो है ही नहीं. There is no guts, there is no plan, there is nothing. कुछ भी नहीं है. तो where do they come up and do anything? ये चीज मेरे को बड़ी एक अजीब सी लग रही है कि दिस इज समथिंग दैट वाज बाउंड टू हैपन. इसके अंदर कोई डाउट नहीं है. पाकिस्तानी सीम टू बी कॉट विद अ सरप्राइज, एंड वहां पर तो बाय द वे बात ही कोई नहीं कर रहा है इसके बारे में, बिकॉज एट द एंड ऑफ इट वन मस्ट रियलाइज वहां तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना ये सब चीजों का. द शेमलेसनेस इज गॉन अप टू दैट सॉर्ट ऑफ एन एक्सट्रीम कि भैया आप कहीं पे भी जो मर्जी कर लो. That's the whole thing. Anyways, they will face the music of what seeds they have. I'll just take one more minute if you give me permission. एक और चीज देखेंगे, अगर आप देखेंगे जो पैटर्न ऑफ जो ऑपरेशंस पाकिस्तान करते हैं इन बालूचिस्तान, 1980 से जो ऑपरेशन टिल 2001 किया, 1980 से 2001 नहीं, मतलब जब सोवियत यूनियन चला गया उस टाइम तक, वो किया था विद द मनी जो अमेरिका देता था फॉर फंडिंग द मुजाहिदीन मूवमेंट, उस पैसे से किया. फिर उसके बाद 2001 से जो ऑपरेशंस बालूचिस्तान में पाकिस्तान ने किया, वॉर ऑन टेरर के नाम पे जो पैसा अमेरिका देता था उस पैसे से किया. अभी वो सारे पैसे बंद हो गए. So they don't have the money or the cash flow to make the military operations sustained in Balochistan. Same with Khyber Pakhtunkhwa. So because the cash flow has died down, वो जो एक ना एक कोई एक एक्सक्यूज लेके दे यूज द अमेरिकन मनी, दैट इज नो मोर देयर. जितना भी ट्रम्प बकवास कर ले, पैसा नहीं दे रहा है. एंड दैट इज व्हाई यू सी सडनली देयर इज अ प्रॉब्लम which is beyond their ability to control. Yep. अब उसके बाद बाकी और भी चीजें हैं. Back to you, Abhi. Thanks भाई for that update. सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए and share this with your friends, families and whoever you think will benefit out of it. Also सबसे also request है please if you can support the channel, especially at this time. जिस तरह से हमारे देख रहे हैं आप, views crashing, everything is crashing down. So just help us get back the strength, because YouTube and the recommendations and the suggestions have gone down by almost 30%, and that's very very interesting. Check out the description अगर आपको groups join करने, आप channel को support करना चाहते हैं. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.